हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रीति चौधरी एंड यू आर वाचिंग ऑल नॉलेज के वर्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स के बारे में जिन्हें हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं और दूसरों से भी बहुत सुनते हैं। बट कभी ऐसा होता है कि हम होते हैं जो दूसरों से सुनकर सीख लेते हैं, बट क्या होता है कि हमें उनकी मीनिंग्स का आइडिया नहीं होता, उनकी स्पेलिंग्स का आइडिया नहीं होता, बस किसी ने बोला और हमने सुन लिया। तो आज हम इसी तरह के कॉमन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि इनके प्रोनाउंसिएशन तो सेम है। जैसे अगर हम किसी से कोई वर्ड सुनते हैं तो उसका केवल प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं, कोई मीनिंग या स्पेलिंग तो उसकी नहीं सुनते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि जो वर्ड सेम प्रोनाउंसिएशन के हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग में डिफरेंस होता है, उनके मीनिंग में डिफरेंस होता है, तो हमें कंफ्यूज कर देते हैं वो वर्ड कि हाँ कहाँ इन वर्ड्स का करेक्ट यूज़ होना चाहिए, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम इसी तरह के डेली लाइफ के कॉमन वर्ड्स के बारे में सीखेंगे। तो आज हमारे 3 वर्ड्स हैं यहाँ पर, देयर, देयर एंड देयर। ये 3 देयर हैं जिनके मीनिंग्स अलग अलग हैं, स्पेलिंग अलग अलग हैं, इनमें बहुत डिफरेंस है, काफ़ी अंतर है इनमें। तो आज इनके करेक्ट यूज़ को हम सीखेंगे और उसके साथ एक एक्सरसाइज भी इसके साथ सॉल्व करेंगे ताकि इनके करेक्ट यूज़ में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। नाउ द फर्स्ट देयर इज़ THERE, देयर मीन्स वहाँ। THERE देयर मीन्स होता है वहाँ। एंड द सेकेंड देयर इज़ THEIR, देयर मीन्स होता है अपने। बहुत सारे लोगों के लिए जब अपने यूज़ करते हैं देन वहाँ पे ये THEIR वाला देयर यूज़ होता है। लाइक अगर मैंने बोला उनके अपने घर पर, मतलब जो वो लोग हैं उनके अपने घर पर, तो अपने के लिए वहाँ पे देयर यूज़ होगा। अब इस सेंटेंस की हेल्प से हम समझेंगे किस तरह से यूज़ होगा। एंड नाउ द थर्ड देयर इज़ THEY, दे, ARER। दे मीन्स होता है वे, आर मीन्स हैं, वे हैं मीन्स दे आर। लेकिन जब हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो देयर लिख देते हैं THEY, दे एपोस्ट्रोफी RE, देयर। तो इनमें हमने स्पेलिंग्स के अकॉर्डिंग देखा कितना इसमें डिफरेंस है, मीनिंग्स में कितना डिफरेंस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तीनों के सेम ही है। तो अभी इसको एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं किस तरह से इनका करेक्ट यूज़ हो सकता है। नाउ द फर्स्ट देयर इज़ THERE, देयर मीन्स वहाँ। तो इसका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं? अगर आप बोलना चाहते हैं वहाँ 2 बाइक्स हैं तो आप किसको बोल सकते हैं? देयर आर 2 बाइक्स। यू कैन से इट इन इंग्लिश, देयर आर 2 बाइक्स। और अगर आप बोलना चाहते हैं वहाँ क्या है, देन यू कैन से इट इन इंग्लिश, व्हाट इज ओवर देयर। यू कैन से इट, व्हाट इज ओवर देयर। नाउ द सेकेंड देयर इज THEIR, देयर मीन्स अपने या उनके। तो अगर आप बोलना चाहते हैं उनकी किताबें घर पर हैं, देन यू कैन से इट इन इंग्लिश, देयर बुक्स आर एट होम। देयर बुक्स आर एट होम, यू कैन से इट जस्ट लाइक दिस। और अगर आप बोलना चाहते हैं वे अपने घर जा रहे हैं, देन यू कैन से इट इन इंग्लिश, दे आर गोइंग टू देयर होम। देयर यहाँ पे THEIR वाला देयर, अपने घर जा रहे हैं, देयर होम। यू कैन से इट जस्ट लाइक दिस। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं मुंबई जाने का आइडिया उनका था, देन यू कैन से इट इन इंग्लिश, गोइंग टू मुंबई वॉज देयर आइडिया। क्योंकि आइडिया सिंगल था इसलिए वॉज यहाँ पे यूज हुआ है। गोइंग टू मुंबई वॉज देयर आइडिया, उनका आइडिया था। यू कैन से इट जस्ट लाइक दिस। नाउ द थर्ड देयर इज दे आर। इन शॉर्ट हम इसको देयर बोलते हैं, दे आर वे हैं। तो इसको किस तरह से सेंटेंस में यूज करेंगे देखते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं वे दिल्ली जा रहे हैं, देन यू कैन से इट इन इंग्लिश, दे आर गोइंग टू दिल्ली। In short, you can say they are going to Delhi. In short, you can say they are going to Delhi. और अगर आप बोलना चाहते हैं वे अपना काम कर रहे हैं, then you can say it in English, they are doing their work. वे अपना काम कर रहे हैं, they are doing their work. They are doing their work. You can say it just like this. अब एक एक्सरसाइज की हेल्प से हम यहाँ पर समझते हैं कि there, there and there का ठीक यूज़ किस तरह से होना है, करेक्ट यूज़ किस तरह से होना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट इज़ ऑलवेज, यह हमेशा, डैश डॉग दैट इज़ बार्किंग, कुत्ता जो भौंक रहा है। मीन्स इसका किस तरह से निकाल सकते हैं हम, यह हमेशा वहाँ कुत्ता जो भौंक रहा है, इसका इस तरह से नहीं होगा। यह हमेशा उनका कुत्ता, यस दिस इज करेक्ट। इट इज़ ऑलवेज देयर डॉग दैट इज़ बार्किंग, यह हमेशा उनका कुत्ता है जो भौंक रहा है। इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो THEIR, देयर उनका कुत्ता, देयर डॉग यहाँ पे यूज़ होना है।
That is correct for this sentence. Now the second sentence is dash looking for the lost dog. खोया हुआ कुत्ता देख रहे हैं. कौन देख रहे हैं? वे देख रहे होंगे ना. तो they are looking for the lost dog. वे खोया कुत्ता ढूंढ रहे हैं. तो इसको इस तरह से बना सकते हैं. This is the correct use for they are. Now the third sentence is प्लानिंग टू गो सेलिंग. सेलिंग मीन्स होता है जल यात्रा पर जाना या नाव की सवारी करने के लिए जाना. तो प्लानिंग टू गो सेलिंग, योजना बना रहे हैं सेलिंग पर जाने की. कौन बना रहे हैं? दे आर, वे बना रहे हैं. देन द करेक्ट यूज इट दे आर. दे आर प्लानिंग टू गो सेलिंग. वे नाव की सवारी पर जाने के लिए या जल यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं. दिस इज द करेक्ट यूज ऑफ दे आर हेयर. Now the fourth sentence is what did you see? तुमने क्या देखा? तो obviously कहाँ, वहाँ क्या देखा, यही बोलेंगे हम. तो THERE there यहाँ पे यूज होगा. What did you see there? तुमने वहाँ क्या देखा? तो करेक्ट यूज यहाँ पर होगा there का. THERE there यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा. Now the fifth sentence is dash going to dash friend's house. फ्रेंड्स, आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके खुद सोच सकते हैं कि फर्स्ट डैश में क्या आना है एंड सेकंड डैश में क्या आना है. यहाँ पे आप खुद सोच सकते हैं. यहाँ पर देखेंगे हम गोइंग टू, जा रहे हैं. कौन जा रहे हैं? दे आर, वे जाएंगे ना. तो दे आर गोइंग टू कहाँ जा रहे हैं? अपने फ्रेंड के घर. THIR देयर यहाँ पे सेकंड यूज होना है. दे आर फर्स्ट डैश में यूज होना है. देन यू कैन से इट दे आर going to their friend's house. Second there is THEIR there. Then you can say it here. They are going to their friend's house. फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके आप हमें बता सकते हैं. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. इससे जितनी वीडियोस ऑल नॉलेज की तरफ से अपलोड होंगी वो आपको तुरंत मिल जाएंगी. थैंक यू.